दिस इज चेतन एंड आप लोग देखने वाले हैं सेट्स पार्ट 05। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी है वो आप लोगों ने पढ़ ली थी, और अगर नहीं पढ़ी है तो उस वीडियो को जल्दी से जा कर के देख लीजिए। हार्डली 20 मिनट की वो वीडियो जो है बनी हुई है, और उसमें मैंने अच्छे तरह से समझाया हुआ है कि ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट्स जो है क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पर आइएगा। और जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, कि नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट के इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं होने वाले हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाय 2। तो सर देखिए, ओड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सर 1, 3, 5 ओड नेचुरल नंबर से डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल, ठीक है। 3 और फिर 5 और फिर उसके बाद 7, फिर 9 और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। सर देखिए, 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल ऐसा कोई नेचुरल नंबर्स होना चाहिए जो कि 2 के टेबल में आएगा। तो देखिए 3 के बाद 5, 6, 7, सॉरी 5, फिर 7, फिर 9। तो इसके बाद अगर आप लोग आगे इसको एक्सपेंड करें ना, तो आप लोगों को ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो कि 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देयर फोर दिस इज, ठीक है, दिस इज नल सेट, ठीक है। तो हम लोग को कौन कौन सा नल सेट है वो बताना था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नल सेट हो गया, ठीक। तो देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स का सेट बताएं अगर हम लोग आप लोगों को, तो वो इवन प्राइम नंबर में आता है 2, ठीक है। तो ये सेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नोट नल सेट, ठीक है, नोट अ नल सेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक्स जो है नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। कहाँ से सर, 5 से छोटे और 7 से बड़े। तो सर 5 से छोटे नंबर हों और वो 7 से भी बड़ा हो, कोई ऐसा नंबर जो कि 5 से भी छोटा हो और 7 से बड़ा हो, और 7 से बड़ा हो, तो सर ऐसा तो कोई नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, क्योंकि सर जो 5 से छोटा होगा वो ओब्वियसली 7 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फाई का मतलब होता है कि नल सेट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज नल, इज, आई बहुत दूर रह गया, इज नल सेट, ठीक सर। तो हमारा थर्ड नंबर जो है ये एक नल सेट हो गया। आगे चलते हैं, बाय, बाय इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो बाय पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। सर बाय, देखिए बाय एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो लाइंस का कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्या होता है, जैसे कि सर देखिए ये दो लाइन है, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अवर कॉमन पॉइंट, ठीक है। सर देखिए ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं हम लोगों के पास, तो इनका कॉमन पॉइंट, तो सर इनके पास तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बचपन मतलब सर 8th 9th में हम लोग पढ़ लेते हैं, 8th 9th क्या हम लोग 6th 7th तक पढ़ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो सर इनके पास कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट आएगा नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज अ नल सेट, ठीक है। तो हम लोग नल सेट को ही ढूंढ रहे थे, तो ये फोर्थ भी हमारा नल सेट की कैटेगरी में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, तो आगे सर हमारे पास बेसिकली है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो कौन कौन से सेट जो है वो फाइनाइट होंगे और कौन कौन से सेट जो है वो इनफाइनाइट होंगे। तो अगर मैं आप लोगों के पास बताता हूँ, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो सर देखिए
मंथ ऑफ ईयर मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो सारे मंथ जो है ना वो 12 मंथ होते हैं और वो एक फाइनाइट नंबर होता है। तो सर ये सेट क्या है, ये सेट जो है फाइनाइट है, ठीक है। ये सेट क्या है, ये सेट है फाइनाइट, ठीक। अब सर देखिए 1 2 3 और आगे अनंत काल तक मतलब इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक। बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट सेट होगा। अगला सर देखिए, सर देखिए आप लोग देख, कई बच्चे क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, ये बिंदु देखते हैं बीच में और बोल देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है देखिए 1 2 3 और उसके बाद ये आगे बिंदु लगे हुए हैं टिन 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 टिन, और लास्ट में है 99 और 100, मतलब 100 पर ये रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये क्या है, एक सर फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसका जो लास्ट है ना, इसका जो लास्ट नंबर है वो बेसिकली हम लोग को गिवन है, तो मतलब यहाँ पर ये रुक जा रहा है, 100 तक ही जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 के बाद के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या वो सर फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि उसके बाद तो सर इन्फिनिटी आएंगे ना, इनफाइनाइट इंटीजर्स आएंगे, तो दिस वाज अवर इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या है सर, ये एक हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे क्या है सर, अगर आगे हम लोग बात करते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5, मतलब जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो ये क्या है, ये सर एक फाइनाइट सेट जो है हम लोग के पास देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये बात सर हमारी समझ में आती है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अगला है सर हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें सर हम लोगों को बताना है बेसिकली, जिसमें सर हम लोग को बेसिकली बताना है, क्या बताना है, हम लोग को बेसिकली बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही बताना है फाइनाइट है या फिर नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, आप लोगों ने इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पढ़ा होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो सर देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब इसके पैरेलल लाइंस का सेट, तो इसके पैरेलल ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये एक और लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। इस तरह से मैं इनफाइनाइट लाइंस जो है बना सकता हूँ, तो इसीलिए ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाता है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, बहुत ही सर इजी से क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास। आगे सर देखिए द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, जितना भी जो कुछ होता है लास्ट में आता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सर ये क्या है, ये सर एक फाइनाइट सेट की कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। दिस वाज अवर फाइनाइट सेट, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल तो 5 का टेबल लिख दीजिए, 5 10 15 20 25, इस तरह से चलते चलिए इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट हम लोगों को सर दिख रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, मुझे नहीं पता मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ या फिर गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सर सही है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, आगे देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सर अर्थ पर जितने भी जानवर रह रहे हैं तो वो सर इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है, वो किसी ने काउंट वगैरह
हालांकि साइंटिस्ट जो होते हैं बेसिकली जो मतलब जंगलों के बारे में स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, पर सर वो मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग सर किस में रखते हैं, इसको सर हम लोग रखते हैं इनफाइनाइट वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये क्या है सर, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ठीक, बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है सर? सर जो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था ना, इसमें जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन 0,0। ठीक है, ओरिजिन होता है जिसको ओ से हम लोग डिनोट करते हैं। सर इससे पास होने वाले सर्कल, तो सर देखिए एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल इससे बड़ा बना दिया, और एक सर्कल इससे और बड़ा बना दिया, एक सर्कल मैंने सर इस साइड को बना दिया, एक सर्कल मैंने सर और बना दिया इस साइड को। इस तरह से सर बहुत सारे सर्कल यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये सर इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में बेसिकली ये चीज़ आ जाती है। बिल्कुल सर। आगे चलते हैं आगे। सर देखिए आगे क्या है, आगे सर हम लोग को यहाँ पर बताना है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेयर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट, ए मतलब बी के इक्वल है या फिर नहीं है, वो चीज़ सर हम लोग को यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करनी है। सर देखिए ए क्या है, ए में ए बी सी डी ये एलिमेंट है, तो क्या ए बी सी डी बी में है? बिल्कुल सर, ए है, बी है, सी भी है, डी भी है। तो ये जो होंगे ये सेट सर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सर ए इज इक्वल टू बी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इसमें देखिए सर 4 8 12 16, इसमें क्या है 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, बट सर 12 नहीं है। तो ये सर इज़ नॉट इक्वल टू, इस तरह से हम लोग लगा देते हैं, इक्वल टू लाते हैं और बीच में से काटते हैं, इसको पढ़ते हैं इज़ नॉट इक्वल टू। आई होप आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा क्लास 10th में ये चीज़, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको इज नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो अब यह क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एक्स इज लेस देन 10। तो सर इसको मैं ज़रा सा रोस्टर फॉर्म में लिख लूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव है सबसे पहली बात, और इवन भी है और इंटीजर भी है। तो सर पॉजिटिव इवन इंटीजर और 10 के इक्वल या फिर 10 से छोटा, तो सर वो कौन कौन से होंगे, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। क्या सर ये यही है? बिल्कुल सर, ये इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू बी आ गया है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सर, ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स गिव रीज़न। क्या दो ये जो है वो इक्वल सेट्स हैं, हम लोग को यहाँ पर इसका रीज़न भी बेसिकली बताना है। ठीक है, आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। तो देखिए इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए सबसे पहले। ठीक है, सोल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि x के कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करिए। x का कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 6, तो ये आ गया 6। अब सर ये 5 को इस तरह से तोड़िए कि सर इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 6, मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 6 और प्लस या फिर माइनस करने पर आ जाए प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 मिले। ठीक है, प्लस या माइनस करने पर। तो सर देखिए किस तरह से हम लोग इसको करते हैं, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। तो दिमाग क्या लगाना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6 होता है, और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है। तो मैं सर इसको तोड़ता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो है ना ये सेट का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल
हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कहीं पर ये समझाया हुआ है, ठीक है, जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें मैंने जो है पूरा का पूरा इसको कैसे सोल्व करते हैं वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, पर फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, तो आप लोग क्लास 9th में इसको पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो बीच वाला होता है इसको दो पार्ट में हम लोगों को तोड़ना पड़ता है। दो पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं कि जिसका जो मल्टीप्लाई होता है वो इन दोनों के ये इसका कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके जैसे 3 इंटू 2 6 आ रहा है, और प्लस या फिर माइनस करके जो है ये ऊपर वाला ये एक्स का जो कोफिशिएंट होता है जहाँ पर यहाँ पर है +5 ही आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए +5 आ रहा है। फिर ये जो है बड़ी आसानी से फैक्टराइज हो जाता है। कैसे होता है देखिए, मैं यहाँ से निकालता हूँ x को कॉमन, ठीक है, x को मैंने यहाँ से निकाला कॉमन, अंदर मेरे पास क्या बचा, x + 3 बच गया, प्लस दूसरे से मैंने निकालता हूँ 2 को कॉमन, अंदर क्या बच गया, x + 3 बच गया, ठीक है, = 0। अब देखिए मैं x + 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, x + 3 को जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x, यहाँ x बचा और यहाँ पर क्या बचा, +2 बचा, = 0। फिर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं दो कंडीशन, एक होता है x + 3 = 0 और x, सॉरी गाइस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दो कंडीशन क्या बताते हैं, दो कंडीशन मैंने ये बनाई, x + 3 = 0 और x + 2 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद सर हम लोगों को पता चला कि जो सर बी सेट है उसके अंदर आ रहा है -2 एंड -3, ठीक है। तो हम लोग सर यहाँ से लिख सकते हैं कि b = -2 एंड -3, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो a जो है सर b के इक्वल नहीं है, ठीक, बिल्कुल सर। अब अगला देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जो है जितने लेटर है उनका आप बनाइए सेट, और उस सेट को जो है इस दूसरे से कंपेयर कीजिए, b सच दैट बाय, सॉरी b = बाय सच दैट बाय इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, वोल्फ, ठीक है। सर ये सेट लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म में, क्या आएगा, FOL, एल से 2 बार है तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, फिर ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ हम लोगों ने सर लिख दिया, और ये आ जाएगा, ठीक है। और सर बी में क्या आएगा, बी में सर आएगा W, O, L, F, ठीक है, ऊपर भी कोमा लगा लीजिए, बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी कोमा हम लोगों ने लगा लिया है, ठीक है। सर देखिए इसमें F है, इसमें भी F है, इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें L है, इसमें भी L है, और इसमें W है, इसमें भी W है, ठीक है। तो क्या है, तो सर देयरफॉर A इज इक्वल टू B, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि A contains every element of B, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो होता है ना ये सिंबल, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द, आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, हम लोग को इक्वल सेट जो है यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग इक्वल सेट फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वल सेट फाइंड आउट करने का सबसे पहले क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4। अब सर देखिए 4 किस में है, और एक इसमें है 4, इसमें है 4, इसमें है 4, और बाकी किसी में 4 नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सर देखिए इसमें है 2 4 8 12, 2 4 8 12 और है किसी में, लेट्स चेक। तो सर 2 4 8 12 तो है ही नहीं सर किसी में भी, बिल्कुल सही बात है सर, 2 4 8 12 किसी में भी नहीं है, ठीक है। अगला चेक करता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है किसी में, इसमें तो नहीं है 1 2 3 4, इसमें देखते हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो सर देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि B = D, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
और सर देखिए इसमें क्या है, 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 तो और किसी में है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर B इज इक्वल टू डी हो गया। और सर देखिए आगे चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है सर, सर इसमें है बेसिकली हमारे पास दो एलिमेंट्स, तो दो एलिमेंट्स वाले देखिए सर ये है, ये सारे के सारे दो एलिमेंट्स वाले हैं सर। ठीक है, तो सर इसमें देखिए -1 और 1 है, तो इसमें तो है ही नहीं -1 वाला सिस्टम। इसमें है सर 1 भी है -1 भी है। ठीक है, मतलब जी और ई क्या है, इक्वल सेट है, और सर इसमें 0 1 है, -1 और 1 नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ई इज़ इक्वल टू जी। ठीक, बिल्कुल सर, ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सर, यह जो है हमारे पास यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही मतलब बेसिक सी चीज़ थी, मतलब बेसिक एक्सरसाइज थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग जो है इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने एक एक पॉइंट को जो है कवर करा हुआ है, एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, सो गाइज जरूर से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, और आई होप देख ही ली होगी, यहाँ तक पहुँच गए हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के नीचे अब आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो।